ओम स्व आत्मने नमः, सर्व आत्मने नमः। शशा अनुष्ठान में आपका स्वागत है। आज की बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान योग। यह अध्याय गीता के रहस्यपूर्ण अध्यायों में से है और शशा दृष्टि इसे स्व जागृति का प्रकाश अध्याय मानती हैं। अर्थात ज्ञान योग यानी स्व जागृति का प्रकाश। बिंदु 1 अध्याय का आरंभ। यह ज्ञान मैं पहले भी दे चुका हूँ। कृष्ण कहते हैं यह योग मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को, मनु ने ईक्ष्वाकु को दिए थे। शशा दर्शन यहाँ एक गहरा बिंदु देता है। यह ज्ञान किसी व्यक्ति को नहीं, स्वयं स्व यानी चेतना को दिया गया ज्ञान है, जो हर युग में मन के जागने पर पुनः प्रकट होता है। इसका अर्थ स्व शाश्वत है, ज्ञान शाश्वत है। मन हर जन्म में उसे भूल जाता है। बिंदु 2 मैं जन्म लेता नहीं, प्रकट होता हूँ यानी अवतरित होता हूँ। कृष्ण कहते हैं मैं जन्म नहीं लेता पर अवतार लेता हूँ। शशा दृष्टि से स्व जन्म नहीं लेता पर मन की तैयारी होने पर उसका प्रकाश अवकाश में प्रकट होता है। जन्म शरीर लेता है, अवतार चेतना का पुनः प्रकरण होता है। अवकाश अनंत क्षेत्र है जहाँ से यह प्रकाश उतरता है। बिंदु 3 यज्ञ मन का पिघलना। कृष्ण अनेक प्रकार के यज्ञ बताते हैं। ज्ञान यज्ञ, प्राण यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, तप यज्ञ और द्रव्य यज्ञ। शशा दृष्टि कहती हैं सभी यज्ञ एक ही जगह समाप्त होते हैं। मन स्व में पिघलना। जब मन के अहम का अर्पण होता है तभी यज्ञ पूरा होता है। यज्ञ यानी मन का विलय, स्व यानी अग्नि, सर्व यानी आहुति, अवकाश यानी वह क्षेत्र जहाँ सब विलीन होता है। बिंदु 4 ज्ञान यज्ञ सर्वोच्च है। कृष्ण कहते हैं सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि दान से वस्तु बदलती है, तप से शरीर बदलता है, पूजा से आदतें बदलती हैं, पर ज्ञान से चित्त बदल जाता है और चित्त बदलना मन से स्व की ओर यात्रा होती है। शशा में ज्ञान अपने वास्तविक स्वरूप यानी स्व की पहचान, जहाँ मन आकाश बनाता है और आकाश अवकाश में घुल जाता है। बिंदु 5 कर्म और अकर्म का रहस्य। कृष्ण कहते हैं कर्म में अकर्म देखो और अकर्म में कर्म देखो, यह ज्ञानियों का लक्षण है। शशा दृष्टि से मन करेगा ही, यह उसका स्वभाव है, पर स्व नहीं करता, यह उसका स्वरूप है। कर्म प्रकृति का प्रवाह होता है, अकर्म स्व की अचलता है। ज्ञानी वही है जो देखता है कर्म होता है, मैं नहीं करता। बिंदु 6 स्वस्थित कर्म मुक्त कर्म होता है। यदि कोई व्यक्ति कर्तापन छोड़कर कर्म करे, इच्छा और भय से मुक्त हो, आनंद शांति में स्थित रहे और हर कार्य को स्व में समर्पित करे, तो उसके कर्म अवकाश में घुल जाता है। यही है शशा योग। कर्म करो पर कर्ता मत बनो। बिंदु 7 गुरु तत्व यानी ज्ञान का दीप। कृष्ण कहते हैं ज्ञान गुरु से मिलता है जो स्वयं पहले जाग चुका हो। गुरु का अर्थ शशा में
जो मन को आकाश बनाना सिखाए, जो स्व की गंध से भरा हो, जो सर्व में स्व को देखता हो, जिसका स्पर्श अवकाश खोल देता हो। अर्थात गुरु व्यक्ति नहीं, स्व का दर्पण है। बिंदु 8, ज्ञान से अज्ञान का नाश। कृष्ण कहते हैं जैसे सूर्य अहंकार मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है। ससा दृष्टि से ज्ञान यानी स्व का प्रकाश है, अज्ञान यानी मन का धुंध है, सूर्य यानी चेतना है, अवकाश यानी अनंत उजाला है। जब स्व चमक उठता है, मन की धुंध पिघल जाते हैं। बिंदु 9, अध्याय 4 का सार। ज्ञान शाश्वत है, यानी मन बार बार घुलता है। स्व जन्म नहीं लेता, यानी बस प्रकट होता है। यज्ञ यानी मन का स्व में जलना। ज्ञान यानी यज्ञ सर्वोच्च है। कर्म अवकाश करते हैं, स्व दृष्टा है। कर्तापन यानी बंधन, स्वस्थित कर्म यानी मुक्त कर्म है। गुरु यानी स्व का दर्पण है। ज्ञान यानी चेतना का सूर्योदय है। बिंदु 10, अध्याय का अंतिम निष्कर्ष। ज्ञान योग वह क्षण है जब मन आकाश हो जाता है और आकाश अवकाश में घुल जाता है। यही ससा दर्शन का ज्ञान योग है। अगले अध्याय में संन्यास योग ससा दर्शन शैली लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक अपना योगदान दीजिए। स्व आत्मने नमः, सर्व आत्मने नमः। धन्यवाद।